ये आदमी बहरा है या नशे में है? अबे ओ पागल, मरना चाहता है क्या? बीच रोड से हट जा वरना ट्रक चढ़ा देंगे। अबे सुनाई नहीं दिया क्या? कालिया, ये पक्का बहरा है। जा सामने से हटा करा। ठीक है भाई, जैसा तू बोले। अबे मोटी खोपड़ी के इंसान, हम कब से हॉर्न बजा रहे हैं पर तू अबे ओए, ये क्या कर रहा तू? भूपेंद्र सिंह, भूपेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। आप लोग जाकर ऑफिस में बैठिए, मैं बच्चों को खाना बांट कर आता हूं। भूपेंद्र जी, ये हैं। इन्हें कौन नहीं जानता है, ये हमारे बदलापुर के सबसे बड़े बिल्डर धनराज सेठ जी हैं। भूपेंद्र जी, मैं इस आश्रम की जगह बुर्ज खलीफा से भी ऊंची बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ, इसलिए आप ये पैसे ले लीजिए और अपने अनाथ बच्चों को लेकर कहीं अच्छी जगह इससे भी बड़ी ज़मीन खरीद कर वहाँ आश्रम बना लीजिए। आपकी डील अच्छी है, पर माफ़ कीजिएगा, यह आश्रम बिकाऊ नहीं है। इसमें पूरे 25 लाख हैं जो आपकी हाँ का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद 2.5 करोड़ सीधा आपके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, अभी के अभी। यह आश्रम मेरे माता पिता ने बनवाया था, यह उनकी निशानी है, इसलिए मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। आप अपने पैसे ले जाइए और कहीं अच्छी जगह इससे भी बड़ी ज़मीन खरीद कर वहाँ बिल्डिंग बना लीजिए। सर, जब तक बूढ़ा जिंदा है हमें आश्रम नहीं मिलेगा, क्योंकि बूढ़ा जिस मिट्टी का बना है मुझे नहीं लगता वो कभी आश्रम बेचेगा। मार दो उसे। वो रेड बाइक से निकल गया है। काम हो गया सरकार। ओके, चल इसे उठाकर जंगल में फेंक देते हैं। सुबह तक जंगली जानवर इसकी हड्डी तक चबा जाएंगे। जिंदा है। आखिर भगवान ने मेरी सुन ली, तुम ठीक हो गए। आप कौन हैं बाबा, और मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो भगवान का सेवक हूँ। तुम मुझे 1 महीने पहले जंगल में खून से लथपथ बेहोशी की हालत में मिले थे। 1 महीने पहले? अगर ऐसा है तो मेरे बच्चे मेरे बिना कैसे रह रहे होंगे? बच्चे? बाबा, मेरा अनाथ आश्रम है, वहाँ बहुत सारे बच्चे रहते हैं। बेटा, तुम्हारे साथ हुआ क्या था? तुम जंगल में कैसे आए, और तुम्हारा नाम क्या है? बाबा, मेरा नाम भूपेंद्र है। मुझे बस इतना पता है, आश्रम में एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी और मैं डॉक्टर को बुलाने के लिए जा रहा था। तब सामने से एक ट्रक आया और मेरा एक्सीडेंट हो गया। फिर क्या हुआ मुझे नहीं पता। ओम सिम हिम टीम सोम नमः। अनर्थ,
घोर अनर्थ। क्या हो गया बाबा? तुम्हारे आश्रम को जो इंसान खरीदने आया था उसी ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। उसने तेरा आश्रम और वहाँ के सारे बच्चों को जिंदा जला डाला है। अब वहाँ सिर्फ और सिर्फ राख बची है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। धनराज, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आ रहा हूं मैं। रुक जाओ भूपेंद्र। बाबा, मत रोकिए मुझे। जब तक मैं उन अत्याचारियों को खत्म नहीं कर देता तब तक आश्रम के बच्चों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और ना ही मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। मुझे बच्चों की मुक्ति के लिए उन पापियों को मारना ही होगा, मारना ही होगा। तो उनसे अकेला नहीं लड़ पाएगा, वो बहुत ताकतवर लोग हैं। तो क्या हाथ पर हाथ धरे मैं बैठा रहूंगा? तुम उन पापियों को सजा दोगे और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें उनसे लड़ने की शक्ति दूंगा। ओम ह्रीं सिं विजय, ओम ह्रीं सिं विजय भव। सर, आश्रम के डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए हैं। अब से वहाँ की हर चीज हमारी है। ये तो होना ही था प्रदीप। काश भूपेंद्र सिंह पैसे ले लेता। खामखा ही मारा गया और आश्रम के बच्चों को भी अपने साथ ले गया। अब तुझे लेकर जाऊंगा दुष्ट आदमी। तू तो मर गया था, फिर जिंदा कैसे हो गया? मत भूल, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। जिस इंसान के साथ भगवान होता है उसे तू क्या, तेरे जैसे करोड़ों शैतान भी नहीं मार सकते। साले, पैसे लेकर भी काम ठीक से नहीं किया। और तू, तेरी किस्मत शायद उस दिन अच्छी थी जो तू बच गया, लेकिन आज तेरी किस्मत बहुत खराब है। आज तू नहीं बचेगा। भागने की बड़ी जल्दी है ना तुझे? मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हें नहीं मारा, मैंने तुम्हें नहीं मारा। जो भी तुम्हारे और तुम्हारे आश्रम के बच्चों के साथ हुआ उसमें सिर्फ धनराज सेठ का हाथ है। तुम्हें मारने में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारा हाथ नहीं है? सबूत के लिए मुझे तुम्हारे दोनों हाथ देखने पड़ेंगे। दिखाओगे? देख लो, देख लो, अच्छी तरह देख लो, मेरे हाथों को अच्छी तरह देख लो। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। तुझे क्या लगता है तुझे मैं भगवान के लिए छोड़ दूंगा तो वो तुझे रख लेंगे? ना, ये तेरी गलत फहमी है। तूने भगवान का रूप कहे जाने वाले बच्चों को मारा है। उनकी शांति के लिए तुझे मरना होगा, मरना होगा तुझे। एक रात की बात है। राहुल एक सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहा था। अचानक उसका ध्यान रास्ते के किनारे खड़ी एक औरत पर गया। वो लिफ्ट मांग रही थी। क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? हाँ हाँ, बैठिए। राहुल ने उस लड़की को लिफ्ट दे दी। वैसे आपको कहाँ ड्रॉप करना है? रुचि हाउस। क्या सच में? मैं भी वहीं जा रहा हूँ। अरे, कहाँ गई है? राहुल की चीखें सुनाई दी और फिर उसके साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। अगले दिन राहुल की लाश मिली। उसके दोस्त हैरान थे। यार, यकीन नहीं हो रहा है। कल मिला था और आज मैं उसकी लाश देख रहा हूं। यार, रात में मेरी बात हुई थी, तभी कोई लड़की मिली थी उसे। कोई लड़की? कुछ नाम बताया क्या उसने? नहीं सर।
आप लोगों को कुछ भी पता चले उस लड़की के बारे में तो सबसे पहले हमें बताइए। शायद उसका हाथ हो राहुल के खून में। राहुल, विक्की, राकेश और रफीक सारे दोस्त एक ही ऑफिस में काम करते थे। राहुल की मौत के बाद तीनों दोस्त काफी दुखी रहने लगे। रात के समय विक्की और रफीक फ्लैट पर अकेले थे। तभी डोरबेल की आवाज आई। विक्की दरवाजा खोलने चला गया। इन्हें रात को कौन आया है? सामने राहुल था। ये देखकर विक्की हैरान रह गया। तू जिंदा है? नहीं, मैं मर चुका हूं, पर तुम दोनों भी जिंदा नहीं बचोगे। तू हमें मारेगा? मैं नहीं मारूंगा, रीना मारेगी। मुझे भी रीना ने ही मारा है। कोई नहीं बचेगा। राहुल का भूत उंगली से इशारा करता है और रीना विक्की का गला दबोच लेती है। छोड़ दो, मुझे मत मारो। क्या हुआ तुझे? कोई नहीं मारेगा तुझे, मैं यही हूं। इतना मत डर, वो बस एक बुरा सपना था। मुझे सच में लग रहा था वो मुझे मार देगी। वे कौन मार देगी? रीना। राहुल को भी उसी ने मारा है। सपने में राहुल ने बोला हम दोनों भी नहीं बचेंगे। वे तू पागल है क्या? उस बात को तो सालों बीत गए हैं। नहीं रफीक, सच में हमें वो मार देगी। हेलो हेलो, मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूं। राकेश आपका दोस्त है ना? हाँ सर। आप जल्दी आइए, बहुत जख्मी हालत में है वो। जल्दी आइए। क्या हुआ? कुछ तो बोल। किसका फोन था? पुलिस का। राकेश हॉस्पिटल में है, बहुत जख्मी है। ये भी रीना ने ही किया होगा। भाई बहुत डर लग रहा है। अबे जल्दी हॉस्पिटल चल। राकेश दोस्त, ये कैसे हुआ? तू ठीक तो है ना? पता नहीं यार, कार चलाते वक्त बीच रोड पे कोई लड़की आ गई। उससे बचने के चक्कर में कार पेड़ से जा टकराई। तू फिक्र मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा। वो लड़की थोड़ी थोड़ी रीना की तरह दिख रही थी। रीना का नाम लेते ही राकेश के दिल की धड़कनें बढ़ गई। वो छटपटाने लगा, पर राकेश की जान बच नहीं पाई। राकेश! मुझे नहीं मरना है रफीक, मुझे बचा ले। मैं किसी को जानता हूं, शायद वो हमारी मदद कर सके। रफीक विकी को मोनी के पास ले गया। मोनी भूत प्रेत और मरे हुए लोगों से बात करती है। तुम दोनों इतने डरे हुए क्यों हो? उस बुरी शक्ति ने हमारे 2 दोस्तों को मार दिया है, पर हम दोनों को नहीं मरना है। हमें बचा लो, जितने पैसे चाहिए हम देंगे, बस हमें बचा लो। मोनी अपना काम शुरू करती है। सारी सामग्रियों को एक करके वो बड़ा घेरा बना लेती है। वो बुरी शक्ति इस घेरे में आएगी। तुम दोनों गलती से भी इस घेरे में कदम मत रखना। वो हमें कुछ करेगी तो नहीं ना? जब तक मैं हूँ, वो बुरी शक्ति हम दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मोनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। ए दुष्ट शक्ति, आजा। लाइट्स बंद चालू होने लगी। जोर जोर से हवा चलने लगी और अचानक से घेरे में एक आत्मा आती है। क्यों बुलाया मुझे?
तू इन दोनों को क्यों मारना चाहती है? कौन दोनों? रीना की आत्मा रफीक और विकी को मारने की कोशिश करती है, पर घेरे के बाहर नहीं जा पाती। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उस रात मैं भी ऐसे ही चिल्ला रही थी, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। तुमने जाने दिया? मुझे छोड़ दे, मैं तो तेरे भाई जैसा था ना। मैं भी तो तुझे अपना भाई मानती थी, पर उस रात तूने अपनी औकात दिखा दी। शांत हो जा। नहीं होंगी। तेरे साथ क्या हुआ मुझे बता, मैं तेरी मदद करूंगी। हम 5 लोग एक ही ऑफिस में काम करते थे। हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, पर एक रात विकी ने मुझे कॉल करके रुचि हाउस में बुलाया, पार्टी के बहाने। फिर राकेश ने मुझे ड्रिंक ऑफर की। ड्रिंक पीने के बाद मैं अपना होश खो बैठी और इन हैवान लोगों ने एक एक कर मेरे साथ जबरदस्ती की और मुझे अधमरा करके छोड़ दिया। मैं रात भर रोती रही, चिल्लाती रही और फिर मैंने खुद की जान ले ली। रीना की दुख भरी कहानी सुन के मोनी के आंसू बहने लगे। ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मैं तुझे आजाद कर रही हूँ, जा ले ले अपना बदला। चक्र टूटते ही रीना का भूत रफीक और विक्की पर टूट पड़ता है। रीना ने विक्की के शरीर पर नाखूनों से गहरे वार किए। उसे लहूलुहान करके वो रफीक पर कूदी और रफीक की गर्दन पर काटकर उसे वहीं मार दिया। मेरा बदला पूरा हुआ, शुक्रिया। अब मैं जा रही हूँ। दोनों के मरते ही रीना का भूत गायब हो गया और मोनी उठकर वहां से चली गई। रीना के भूत का बदला पूरा हुआ। अरे बहू, सुदीप का फोन आया था कि नहीं? 2 दिन बाद होली है, उसे ऑफिस से छुट्टी मिली कि नहीं? अभी तक तो नहीं मिली माँ जी, लेकिन उन्होंने बॉस से बात की है। अरे सुदीप, अभी तेरी ही बात हो रही थी। कैसा है तू बेटा? मैं अच्छा हूँ माँ। तेरी छुट्टी का क्या हुआ? बहू बता रही है कि तुझे छुट्टी नहीं मिली। वही बताने के लिए फोन किया है माँ। ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही। मेरा आना मुश्किल है माँ, लेकिन आप चाहो तो आप मेरे पास भोपाल जरूर आ सकते हो। आपको तो मेरे पास आने के लिए किसी को छुट्टी की अर्जी भी नहीं देनी है। मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। हाँ, करुणा तेरे पास जाना चाहे तो मैं उसे रोकूंगी नहीं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा माँ, मेरे ऑफिस से मेरा एक दोस्त मनोहर आज सुबह ही मुंबई के लिए निकला है। मैंने उसके हाथ आप सब के लिए कुछ गिफ्ट भिजवाए हैं, देख लेना। और करुणा को भी उसी के साथ कल शाम की ट्रेन से भोपाल भेज दीजिएगा। मैंने मनोहर को बोल दिया है। ठीक है, बोल दूंगी। क्या कहा उन्होंने माँ जी? वो हम दोनों को अपने पास बुला रहा है। मैंने मना कर दिया, पर तू चली जा। उसके ऑफिस से उसका एक दोस्त मनोहर मुंबई आ रहा है। कल शाम तुझे उसके साथ भोपाल निकलना है। घर पहुंचते ही अपनी पैकिंग कर लेना। पर माँ जी, आप यहाँ अकेली? तू मेरी चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगी। तू आराम से जा। माँ, माँ, माँ,
अरे सुदीप बेटा, पर तू तो नहीं आने वाला था, फिर अचानक कैसे? अरे माँ, लास्ट मोमेंट पर बॉस ने छुट्टी दे दी तो चला आया। करुणा कहाँ है माँ? करुणा, करुणा। क्यों मजाक कर रहा है? करुणा तो तेरे साथ ही होगी ना। थोड़ी देर पहले ही तेरा दोस्त मनोहर लेकर गया है उसे। नहीं माँ, वो मेरे साथ नहीं है। मुझे लगा मनोहर से पहले मैं पहुंच जाऊंगा, तो मैंने उसे कॉल नहीं किया। एनीवेज, मैं उसे वापस आने को बोलता हूँ। प्रणाम माँ जी। मनोहर, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे यार, वो बॉस ने अचानक से छुट्टी दे दी तो मैं भी फ्लाइट पकड़ के आ गया। मैं तुझे ही फोन कर रहा था। करुणा कहाँ है? मतलब मैं उसे ही तो लेने आया हूँ। मतलब करुणा को तू लेकर नहीं गया? नहीं, क्या हुआ? माँ, करुणा किसके साथ भोपाल गई है? सुदीप, कुछ गड़बड़ है, जल्दी से दया को फोन कर। हेलो दया, सुदीप बोल रहा हूँ। भाई, आपको किसी ने फिरौती के लिए कॉल किया या कोई धमकी? नहीं छोटे, ऐसी कोई कॉल नहीं आई। दया, तू कैसे भी करके अपनी भाभी को जल्दी से ढूंढ निकाल। पता नहीं किस हाल में होगी बेचारी इस वक्त। चिंता मत करो माँ, मैं आपकी बहू को सही सलामत घर वापस ले आऊंगा। लेकिन क्या आप उस फर्जी आदमी को पहचान सकती हैं जो नकली मनोहर बनकर आया था? सामने आ जाए तो पहचान लूंगी। माँ, आपने भाभी को यह बात बताई थी कि उन्हें मनोहर भैया के साथ भोपाल जाना है? हाँ, बताई थी। तो जब आपने उन्हें ये बात बताई थी तो उस समय कोई और भी वहाँ मौजूद था क्या? हाँ था, सोहन था। नहीं माँ, सोहन दादा नहीं, उनके अलावा कोई और। दादा ये काम कर ही नहीं सकते। मुझ पर विश्वास करने के लिए शुक्रिया दया। इट्स ओके दादा। अरे दया, उसे छोड़ो मत, अच्छे से सख्ती के साथ पूछताछ करो। मैंने बहुत देखा सुना है कि ऐसे मामलों में घर के नौकरों का ही हाथ होता है। मनोहर भैया, सोहन दादा नौकर नहीं है, बड़े भाई समान हैं। एनीवेज माँ, फर्जी मनोहर जो गिफ्ट लाया था वो दिखाइए तो। लाती हूँ बेटा। ये लाया था वो। ये साड़ी आपकी दुकान से ली गई है, तो इसमें जो भी कूपन का नंबर है उस पर 5,000 का इनाम निकालकर साड़ी खरीदने वाले सभी लोगों को मोबाइल पर ये विनिंग नंबर भेज दो। जो भी इस इनाम को लेने आए तो मुझे इशारा कर देना। नहीं दया बेटा, ये वो आदमी नहीं है। टेंशन मत लो माँ, ये वो आदमी नहीं है तो क्या हुआ, जाएगा ये उसी आदमी के पास। चलो भाई, उस बाइक के पीछे चलो जल्दी। दया, ये वही आदमी है जो मनोहर बनकर बहू को लेकर गया था। मिल गया इनाम का पैसा। इनाम तो अब मैं तुझे दूंगा कल्लू मामा। कौन है बे तू? तेरा बाप, इंस्पेक्टर दया। बता, कहाँ है करुणा भाभी? बताता है कि नहीं सर, मैं सब बताता हूँ, गोली मत चलाना, मैंने उसे बेच दिया। तुझे कैसे पता चला कि मनोहर भाभी को लेने आने वाला है? कौन मिला है तेरे साथ? कोई नहीं मिला है सर। कल जब माँ जी अपनी बहू को मार्केट में ये सब बता रही थी तो उस वक्त मैं वहीं खड़ा था। मैंने सब सुन लिया और पैसों के लालच में आपकी भाभी को किडनैप कर लिया। कहाँ बेचा उन्हें तूने? गोरेगांव वेस्ट पार्किंग हाउस, फ्लैट नंबर 10।
बस करो सेठ जी, अभी के लिए इतना ही बहुत है। बाकी कपड़े हम पुलिस स्टेशन में उतार देंगे। डरो मत भाभी, हम आ गए हैं। थैंक यू दया, तूने मेरी बहू की जान बचा ली। क्या माँ आप भी? मैंने आपकी बहू की नहीं बल्कि अपनी भाभी की जान बचाई है। और नहीं बचाता तो इनके हाथों के चाय पकोड़े और पराठों से हाथ धोना पड़ता ना। भाई का पता नहीं, पर इतना भयंकर रिस्क मैं तो नहीं ले सकता था।